बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह ताला का बड़ा करम उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, हम लोगों से अक्सर ये कहते हैं कि हमें सवालात भेजें, तो मोहम्मद ज़ीशान मुश्ताक हैं, उन्होंने एक सवाल किया है कि उसामा भाई, इमरान खान के हाथों निज़ाम की तब्दीली है, तो फिर इमरान खान का ज़िंदा होना लाज़मी है। आप इतना तो बता सकते हैं ना, इमरान खान ज़िंदा रहेगा? कि इमरान खान ज़िंदा रहेगा और जगह की तब्दीली की जो आप बात कर रहे थे, वो कैसी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, जगह की तब्दीली में तो अ, रिलोकेशन किसी भी शख्स का उस जगह को छोड़ना वो होता है, किसी भी सूरत में। वो क्योंकि काफ़ी अरसे से लोगों का बड़ा गिला था कि जी रिहाई की तारीख नहीं बैठ रही, रिहाई की नहीं बैठ रही, तो उसका एक सॉल्यूशन निकाला, थोड़ी-सी कोशिश की कि इस तरीके से कोई निकाल के देखें। तो उसलिए मुझे लगा कि ये 10 मार्च को उनकी प्लैनेटरी एक चेंज है। मैक्सिमम 20 अप्रैल से पहले जगह तो तब्दील होनी ही होनी है। अब वो सर्कमस्टेंसेस क्या बनते हैं, किस तरीके से हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। इसमें तो सिर्फ़ हम जगह की तब्दीली को मार्क करते हैं और वो कोई हेडिंग के साथ नहीं होती। मतलब वो होता है कि आप जगह तब्दील करेंगे। अगर कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हो तो घर तब्दील करता, वो एक घर से दूसरे घर जाता, घर नया लेता, कोई जगह बस किसी भी सूरत में वो अपना घर तब्दील करता, रिलोकेट होता। तो ये तो इसलिए था कि खान साहब की ये जो रिलोकेशन है उसको पकड़ा कि चलो शायद इस बहाने ही हमें को पता चल जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि वो कोई रिहाई की साइड पे बात चली जाए और हद उसकी 20 अप्रैल है। तो वो इस अंदाज से था। बाकी जो लाइफ थ्रेट की बात थी या जो वो डेफ़िनेटली हम जब इसको कर रहे होते हैं जो कंसीडर कुछ ऐसी चेंज प्लैनेटरी आ रहे होते हैं, आपको पता है जब-जब आया हमने तब-तब सदक़ात करवाए या लोगों को बताया कि अब सदकों की ज़रूरत है और अब इस तरीके से। तो वो वो खतरा क्योंकि इसमें सडन चीज़ों का होना तो डेफ़िनेट होता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जगह की तब्दीली सिर्फ़ अलग है और वो हम उसको नहीं हेडिंग दे सकते कि वो जी किधर होगी। हाँ, लेकिन जितनी दुआएँ हैं सबकी, जितनी मामलात हैं खान साहब के साथ, तो उम्मीद तो यही है कि अल्लाह ताला ख़ैर सलामती से रखे और उनकी ज़िंदगी में कोई मसला ना हो। पिछली वीडियो में भी हमने सदक़ात का भी कहा, सबसे रिक्वेस्ट की कि खान साहब का सदका जैसे मैं डिफरेंटली पहले तो लोगों ने बकरे गिराए और जिस तरह से सबने पूरी दुनिया में किया, इस दफ़ा ये है कि फ़लस्तीन में डोनेट करें, फ़लस्तीनियों के लिए करें और इससे बेहतरीन इस टाइम कोई किसी मुसलमान पे कोई और जैसे कहते हैं ना कि सोच भी हराम की तरह होनी चाहिए जब एक मुसलमान या कहीं भी ज़ुल्म इस हद तक बढ़ गया हो, तो कम से कम कल को आपने भी घूम के इसी का शिकार होना मैं समझता हूँ कि अगर आज अपनी साइड डिफाइन नहीं करेंगे, तो कल को आपके लिए भी कोई नहीं होगा। तो वो इसलिए सदक़ात तो मैक्सिमम करें, हिफ़ाज़त की ज़रूरत है, इस टाइम मौजूद है, ये रिलोकेशन के साथ उसकी भी एक खतरा है और 20 अप्रैल तक ये यानी कि मौजूद है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोशिश करें कि खान साहब के लिए जो उनके चाहने वाले हैं सदका करें और वो फ़लस्तीन में इनकी हिफ़ाज़त की गर्ज़ से नियत करके और दें फ़लस्तीन में। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। हम अपने व्लॉग का जो है हमारा सवाल, मरियम नवाज़ का एक बहुत ही स्टेटमेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, उससे करेंगे अपने व्लॉग का आगाज़। लेकिन एक सवाल और पूछ लेते हैं शुरू में। फ़रहा शकील हैं, उन्होंने कहा है कि उसामा भाई, एक साहब का कहना है, उनसे किसी ने कहा होगा कि नवाज़ शरीफ और इमरान खान दोनों ही अब किस्सा-ए माज़ी बन चुके हैं। बेशक वो मशहूर हो जाएँ, लेकिन अब सियासत में नहीं रहेंगे। इस बात में कितनी सदाकत है? उनको किसी ने ये बात बताई है। देखिए, इसमें आधी बात तो मेरी उस शख्स ने कोट की है, जो कि मैंने नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक आपको बताया कि ये तो माज़ी का चैप्टर बनने जा रहे हैं। जबकि इमरान खान के लिए डेफ़िनेटली ये बात नहीं कही जा सकती और इमरान खान एक इस तरीके से तो साइडलाइन भी नहीं हो सकते और उनको इस तरीके से
आई डोंट नो कि अब तो देखें, एक बात थी इलेक्शन से पहले की, उस वक्त जब हम कहते थे कि ये पॉपुलर होंगे, ये मशहूर होंगे, ये इनकी दिन ब दिन पजीराई में इजाफा होगा, तो कोई नहीं समझता था इस बात को। वो कहते तो रूटीन का डायलॉग है, ये सारे एस्ट्रोलॉजर या व्हाट्सएवर, मुझे नहीं पता बाकियों की क्या राय है, लेकिन अगर मेरे से मिलती जुलती किसी की राय है तो वो डेफिनेटली इस चीज का इल्जाम लगता होगा कि रूटीन बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब आपने इलेक्शन के रिजल्ट्स और पाकिस्तान के जैसे एक कौमी स्पिरिट देख लिया, तो अब तो ये बात छुपी हुई नहीं है आप लोगों की आंखों से। हम तो पहले ही देख रहे थे, आप लोगों की आंखों में तो अब ये अया हो गई, सूरज की तरह चमक रही है कि अवाम किस तादाद में उनके पीछे खड़ी है, और वो एक तब्दीली का इस्तारा बन गए, उभरे हैं लोगों की नजर में, और लोग अब उनसे एक होप्स रखते हैं उस तरीके से। तो उनको तो कोई माइनस, मैंने जैसे आपको बताया था कि अप्रैल के बाद हल सिर्फ इमरान खान, तो ये तो अल्लाह ताला उनकी सेहत सलामती रखे, सलामत। तो ये अप्रैल के बाद हर तरफ ये गूंज जो है अपने इंतहा को छुएगी, और डेफिनेटली ये जो सूरत हाल आप हम देख रहे हैं और इस तरह की जो बातें कर रहे हैं कि जी इमरान खान खत्म या माजी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बल्कि हम तो, आपको याद है, ये भी कह चुके हैं कि अब इमरान खान तो एक अपने अमर होने के फेज में है कि जहां उनका नाम रहेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, उसका ये कहना है, असद कैसर ने भी रिसेंटली कहा है कि इस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि हमें सड़कों पर लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ जलसे जुलूस के लिए बाकायदा तौर पे वो कोशिशें कर रहे हैं कि एहतजाजी सियासत की तरफ जाएँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी जो उनकी डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा, उनके मैंडेट पे डाका डाला गया है। उसके बाद मरियम नवाज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट सामने आया है, वो कह रही हैं कि अगर सख्ती से पेश आऊँगी। अब आपको क्या लगता है, आप पहले ही कह चुके कि हालात बेहतर नहीं है, आगे खराब हैं, और एक वज़ीर आला जो हैं इतने बड़े सूबे की 12 करोड़ का अवाम है पंजाब में, उस 12 करोड़ के सूबे की जो वज़ीर आला हैं, वो इतनी सख्ती से अगर पेश आने के लिए एहतजाज करने वालों के लिए, एहतजाज तो जमहूरियत में हक होता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहाने बनने हैं, अ, होना अनरेस्ट है, होना खतरनाक ही सूरत हाल है। बहाने हैं, वो बने, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। असल बात ये है कि हम तो इनके बयानों से पहले ही आपको नक्शे खींच के दे रहे थे कि अनरेस्ट क्रिएट होगा, और अल्लाह ताला बस ये हमारे मार्च अप्रैल जो है ना खैर खैरियत से गुजरवाए, जो विद इन द कंट्री अनरेस्ट है। तो ये तो नहीं थमने लगा, और ये जो टसल है ये तो अब अपनी पीक पे जाएगी, और इसमें अप्रैल के बाद ही कहीं इसमें कोई थमने का मामला आएगा कि इसमें कोई कमी बेशी हो तो हो। तो ये जो कह बिल्कुल। रही हैं ये करेंगी, और करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि वो एहतजाज होगा इलेक्शन के खिलाफ, वो एहतजाज होगा हल्के खोलने के लिए, वो एहतजाज होगा तो डेफिनेटली जो शख्स हारा हुआ अपनी सीट वजीर आला बन जाए तो फिर वो किस तरीके से करेगा। तो ये तो सारे, खैर हम इन बातों में क्या पढ़े, हमारा इससे ये तो अब के असबाब आप लोगों के जो सामने आ जाते हैं तो आप उनको देखते हैं। हम तो इन असबाब से पहले आपको बता रहे होते हैं कि चीजें सेटल होने नहीं जा रही। हालांकि आपका क्या ख्याल है, जो इस सारे प्लान को लेके चल रहे हैं जो जरदारी साहब, मैं समझता हूँ असल मुड है इस सब का, तो वो तो यही सोच के कर रहे होते हैं ना कि हम यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, यूं करेंगे तो यूं हो जाएगा, चीजें सेटल हो जाएंगी। लेकिन आपने एक स्टेप पे भी उनको कामयाब होते नहीं देखा, सिवाय इसके कि वो अपने सिंध बचा गए, और सिवाय इसके कि वो अपनी जो पॉलिटिक्स है, कौमी सियासत, उसमें एक मजीद उभर के सामने आए। लेकिन बाकी देख लें कि कोई भी अचीवमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन, मतलब अब भी घसीट के लेनी पड़ी है। ये जो मखसूस नशिस्तें भी दिल कर रहा है उन्हीं की छीन लें मतलब कोई नया तरीका नहीं मिला तो यही सही। तो देखें, वो हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान अब, इसको कोई नहीं रोक सकता, इस जो तब्दीली की, अवामी तब्दीली को, बल्कि इसमें इजाफा दिन ब दिन, और अल्लाह ताला बस हमें ये मार्च अप्रैल महफूज रखे विद इन द कंट्री जो अनरेस्ट है। अभी ये थम रहा होगा तो हमें जाहिर बात है बाहर के मसाइल आने वाले हैं। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह ताला किसी तरीके बस हमें महफूज रखे, और हम तो कब से एहतजाज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तरीके सिखा रहे हैं, हाथ बांध के, मुंह पे टेप लगा के, और सारी चीजें वो इसी वजह से थी
कि मैं तो इसको बहुत पहले से ऑब्जर्व कर रहा था कि इलेक्शन फिर कई दफा कहा भी होना ना होना बराबर ना कराएं, वो भी देख लें। आप सारी कहने को होंगे कि अगर ऐसा कराना था तो करवाया ही क्यों, मतलब आप वैसे ही लिस्टें इशू कर देते। तो ये सारी चीजें आपको रोज बरोज इसमें इजाफा ही मिलेगा और मरियम जो कह रही है वो करेंगी वो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आप अक्सर और बेशतर ये कहते हैं कि मार्च और अप्रैल जो है वो खतरनाक होगा, ये सुकून से गुज़र जाए। कुछ लोगों ने हमें नीचे कमेंट करके भी पूछा है कि अगर अप्रैल गुज़र जाता है, तो उसके बाद आप क्या समझते हैं, क्या देख रहे हैं? आगे कुछ बेहतरी है, अमन-अमान है, सुकून है या मज़ीद हालात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं आपको? देखें, अमन तो नहीं होगा, लेकिन हम रियलाइज़ बड़ा कुछ कर चुके होंगे। बड़ी कोई हमारी डायरेक्शंस सीधी हो गई होंगी और इस तरीके का जो आपको एक बिहेव मिल रहा है ना हर तरफ, समझ ही नहीं आ रही आप लोग ज़िद जो हो रहे हैं, कम से कम इसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। लेकिन कुछ इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाला जो ओवरऑल, लेकिन ये जो रवैया देख रहे हैं ओवरऑल जो सब, इसमें बहुत बड़ी तब्दीलियाँ वाक़ई हो चुकी होंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं, रफ़ाक़त हुसैन ने पूछा है कि इमरान ख़ान अपने मकसद में जो वो आज़ादी, हकीकी आज़ादी का नारा लगाते हैं, अपने मकसद में कामयाब हो जाएँगे? और ये जो कामयाबी है, ये इसके चांसेस कब तक नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, इमरान खान कामयाब हो गए हैं। इमरान खान कामयाब हो गए हैं, ये तूफ़ान से पहले की खामोशियाँ हैं, जो आप लोग हम लोग को महसूस नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान कामयाब हो गए हैं और उनको अब ये ना कहें कि अभी उन्होंने और कुछ करना है, उन्होंने जो करना था वो कर दिया है। अब तो ये जैसे कहते हैं ना कि इसको वो अ, ये जो खट्टा खुल गया है इसको बाँधना है, अब तो बंधना है इसने किसी साइड पे। लेकिन असल मसला ये है कि इमरान खान कामयाब हो चुके हैं और जो उनका मिशन था वो पूरा है। अब ये सिर्फ़ लोगों को भागने के रास्ते नहीं मिल रहे कि हम किस तरीके से इस सारे मामले को वाइंड अप करें। लेकिन पाकिस्तान की कौम ने हर महकमे, हर जगह आप लोगों में एक बहुत बड़ी तब्दीली जैसे अब देखिए ये मार्क करेंगे अपकमिंग टाइम में भी और अब ऐसे नहीं चलेगा जैसे सब चलता आ रहा है। इसमें डेफ़िनेटली कोई करवटें हैं इस साल के अंदर और बस रुख ठीक हो जाएँगे, ये उम्मीद बड़ी है कि जून, जुलाई, अगस्त तक मैक्सिमम रुख बदल चुके हों। मतलब कुछ तब्दीली जैसे कहते हैं ना कि हुकूमतें दोबारा बननी है, गिरनी है, कोई कुछ भी हो लेकिन वो कुछ हो चुका हो। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब, अब आपसे एक सवाल कर लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। आईएमएफ ने इमरान खान के खत का जवाब दे दिया है और उन्होंने कहा है कि आईएमएफ किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में इस तरह से मदाखलत नहीं करता और उसका ताल्लुक सिर्फ़ इकोनॉमिकली होता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान उनसे रुजू करती है, तो वो उस पर फैसला करेंगे और पाकिस्तान को कर्ज़ देने के लिए तैयार बैठे हैं। ज़ाहिर-सी बात है, क्यों नहीं, एक क्लाइंट मिल गया उनको इतना अच्छा। 6 से 8 अरब डॉलर की बातचीत हो रही है, जो कि उम्मीद है कि शायद मिल भी जाए, क्योंकि अमेरिका की आशीर्वाद से लोग कहते हैं शायद ये हुकूमत भी आई है। तो आप क्या समझते हैं उसके बाद मुल्क में हालात बेहतर होंगे या मज़ीद ख़राब होंगे क्योंकि आईएमएफ की नई डिमांड सामने आ जाएँगी? देखिए हालात तो नहीं ठीक हो रहे, लेकिन ये आईएमएफ का जैसे एक दफ़ा पहले भी बात हुई थी पॉसिबल था क्योंकि अमेरिकन ही प्रेज़िडेंट ही उसको जैसे कहते हैं इधर-उधर कर रहे होते हैं, ये किस्तें-विस्तें जैसे यूक्रेन की एक कॉल लीक हुई थी। तो ये आईएमएफ को अमेरिकन उससे अलहदा समझना तो बेवकूफ़ी है। ये कोई इंडिपेंडेंट इदारा नहीं है, ये अमेरिका की अपनी इन्फ्लुएंस एजेंट्स को टैकल करने का एक इंस्टीट्यूट है और उसी के ज़रिए वो सारी दुनिया को ऑपरेट करते हैं और हम जैसे कमज़ोर मुल्कों को नीचे लगा के रखते हैं। तो ये तो डेफ़िनेटली जब उनकी मंशा के मुताबिक हुआ ही इसलिए है कि किस्त मिले हमें। ये सारा कुछ हुआ ही इसलिए है कि वो किस्त ना रुके। तो उसी किस्त की आस पे तो इतनी दीदा-दलेरी है, उसी किस्त की आस पे तो इतना सब हो रहा है। अगर एक लम्हे के लिए भी किसी को पता चल जाता ना कि वो कहते हैं कि हम किस्त नहीं देंगे, तो ये सारे मामला ठीक करो, तो ये सब ठीक हो जाता। लेकिन ये किस्त मिलनी ही तब थी कि जब उनकी मर्ज़ी की हुकूमत और उनके मर्ज़ी के मुताबिक जो उनके गोल्स हैं, वो सामने रखे जाएँ, तो ये इसलिए सब हो रहा है। ये तो बिल्कुल। शुक्र मनाएँ कि भुट्टो साहब के दौर में मीडिया नहीं था, चीज़ें नहीं थी, तो वो बेचारे चुप करके फांसी चढ़ गए ये कहते हुए कि जो दलेर लीडर बुज़दिल कौमों के उनका यही अंजाम होता है।
बेशक उन्होंने जो किया वो भरा अपना बांग्लादेश वाले मामले में या जो भी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल इमरान खान की दफा तो ये अच्छी लग है कि, और बल्कि मुझे लगता है कि ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो बहुत ज्यादा उधर आवाज उठा रहे हैं, और अमेरिका के अंदर भी एक प्रेशर है जिस वजह से खान साहब सेफ हैं अभी तक, वरना तो इनकी रूटीन जॉब है। और किस इस तरह के मुल्कों में तो ये बंदों को नहीं छोड़ते, और वो तो सिर्फ शाम ही है एक वाहिद, बशारुल असद को ये नहीं उतार सके, वरना तो इन्होंने हर तरफ जब चाहा जिसको उतारना चाहा तो उतार दिया। या ये तुर्की का भी आपको याद होगा, इंकलाब आ गया था और फिर वो एक करवट ली और फिर खत्म हो गया कि लोगों ने इतना रेजिस्ट किया कि तैयब को नहीं उतार सके। तो ये दो मिसालें हमें मिलती हैं, तीसरी अब बन रही है इमरान खान की, कम से कम उतार दिया लेकिन लोगों के उस पे बल्कि ज्यादा पॉपुलर कर गए। तो वो जो लॉबिंग का अमूमन मैं कई दफा लोगों का देख रहा होता हूँ कि इधर से इमरान खान जी रजीम चेंज की बात करते हैं, उधर से लॉबिंग की करवा रहे हैं। तो भाई हुकूमत की लॉबिंग नहीं हो रही होती, जो हुकूमत की कोई दूसरी भी पार्टी हैं उनके भी सेनेटर्स होते हैं, उनको भी आवाज उठाने के लिए लॉबिंग की जाती है कि आप हमारी आवाज पहुंचाएं, क्योंकि वो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हैं। तो डेमोक्रेटिक हैं तो फिर उनके जो भी सेनेटर्स होते हैं उन तक वो आवाज पहुंचाई जाती है ताकि वो आवाज उठाएं। सिंपल इज दैट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो बाइडेन को या उसको जैसे कहते हैं मिन्नते तरले होते हैं, या उसका मतलब ये होता है कि बाइडेन जो है वो दोस्त हो गया। अब जिस तरह से ये लोग पेश करते हैं कि इधर से इमरान खान जी रजीम चेंज कहते थे अमेरिकन उस पे, और इधर से उनको फिर लॉबिंग कर रहे हैं। वो लॉबिंग का मतलब ये यूं बयान करते हैं, मैंने कई 2-3 दफा किसी को देखा है, इसीलिए मैंने कहा इस पे बात हो जाए, कि वो लॉबिंग का मतलब ये बयान करते हैं कि जैसे इमरान खान उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं या उनकी मिन्नत तरला कर रहे हैं। हालांकि उनके पॉलिटिकल सिनेरियोज में ये जो होती है ये पीआर का काम होता है, सारे सेनेटर्स में बात जाती है, आपके टॉप अमेरिकन डॉक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, उनके कई क्लाइंट्स होंगे, वो सारे पाकिस्तानी है मोस्टली अच्छे जो लेवल्स पे हैं वो बात करते होंगे। तो ये तो फायदेमंद है, और इसीलिए अभी तक खान साहब सेफ है। और ये ज़रूर करनी चाहिए, और इसको मज़ीद वो करना चाहिए ताकि ये उनके लिए टफ टाइम बना रहे। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।